सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। बल्दिया सुल्तानपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिमनापुर के वल्लीपुर बाजार स्थित परमेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तरफ जहां केंद्र व प्रदेश सरकार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाने के लिए सार्वजनिक रास्ता दे रही है, तो वहीं पीपी इंटर कॉलेज के प्रबंधक अशोक कुमार तिवारी द्वारा अवैध ढंग से बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर ग्राम प्रधान व ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बात यही खत्म नहीं हुई, विद्यालय की जमीन के साथ साथ पंचायत भवन व खेल मैदान पर भी अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम प्रधान द्वारा बनाए जा रहे सुलभ शौचालय पर भी विद्यालय के प्रबंधक ने रोक लगा दी है, जिसे लेकर ग्राम प्रधान ग्रामवासियों ने निम्न स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मैं सुधा सिंह, सी न्यूज़ से, जनपद सुल्तानपुर के बल्दिया तहसील हिमनापुर ग्राम सभा के वल्लीपुर बाजार में स्थित पीपी इंटर कॉलेज के समक्ष उपस्थित हूँ। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रवासी और प्रधान पीपी इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर कुछ आरोप लगा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या मुद्दा है। ये कुछ मुद्दा ऐसे हैं, जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, ये मंदिर, यहाँ का गेट ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे ये यहाँ का विद्यालय है, जो खेल का मैदान है, जिसपे कुछ चल रहे हैं विवाद। ये सुलभ शौचालय बनाया गया है, जिस पे रोक लगी हुई है। आइए देखते हैं ऐसा क्या वजह है जिसके कारण रोक लगा है। नाथ यादव, ग्राम सभा हिमनापुर जिला सुल्तानपुर से हूँ जी। मैं यहाँ पे खेल मैदान का सौंदर्यीकरण करा था। नंबर 461 बोलो। डाटा संख्या 461, 310 हेक्टेयर पर। तो ये मुझे जब सूचना मिली इस खेल मैदान के सौंदर्यीकरण को कराने के लिए, तो 7 तारीख से मैं इस पर काम लगाया। मैं उसके बाद में जब काम लगाया तो मैं अपने क्षेत्रीय लेखपाल से इसको नाप करने के लिए, क्योंकि मुझे इसमें कुछ अतिक्रमण दिखा, तो मैंने क्षेत्रीय लेखपाल से कहा कि इसकी माप कर दी जाए तो काम सही से हो जाए और थोड़ा जल्दी हो जाए। उसके बाद में वो नहीं मापा। फिर मैं एसडीएम साहब के पास गया और आर्डर करवाया। उस टाइम एसडीएम साहब आर्डर भी कर दिए माप के लिए, लेकिन जब मैं उस आर्डर को लेखपाल के पास लेके गया तो मुझे टहलाता रहा, माप नहीं किया। उसके बाद काम तो मैं फिर वैसे ही लगा दिया। मैम देख रही हैं कि स्टोर रूम और फिर शौचालय बन रहा है, बाकी इसकी बाउंड्री वाल होनी थी, गेट बनना था, चारों तरफ बाउंड्री होनी थी। फिर एसडीएम साहब में काम चला रहा था और मुझे फ़ोन आया ब्लॉक से, हमारी वीडियो मैम का। वीडियो मैम ने कहा कि इस काम को बंद कर दो। तो मैंने मैम से कहा कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब मना कर रहे हैं, पहले वो इसको देखेंगे या फिर तुम एसडीएम साहब के पास चले जाओ और उनसे बात कर लो कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैम मैं एसडीएम साहब के पास गया। एसडीएम साहब से पूछा कि सर आप इस काम को क्यों रुकवा रहे हैं। तो उनके पास मैं इसकी खतौनी सब कुछ निकाल के लेके गया, दिखाया उनको। तो उन्होंने कहा बेटा इस पर स्थगन आदेश है। मौखिक रूप से उन्होंने कहा, कोई हमें स्थगन आदेश का कोई लेटर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसको न्यायालय में खोजबीन कर लो अपना, इस पर स्थगन आदेश है। तो मैं उनकी बात को फिर भी माना और मौखिक रूप से ही मैं निकल गया फिर सुल्तानपुर। और इसकी खोजबीन जब करवाया मैम, तमाम न्यायालयों में दौड़ा 2-3 दिन, तो मिला, लेकिन इस गाटा संख्या 461 में कोई स्थगन आदेश नहीं मिला। स्थगन आदेश अगर मिला भी तो वो गाटा संख्या 457 पे मिला, जिस पे विद्यालय निर्माण कर चुका है। तो मैं उसको लाके एसडीएम साहब को दिखाया। फिर एसडीएम साहब बोले नहीं तुम खोजबीन नहीं कर पाए हो, और वो ये मौके पे पहुंच गए खुद ही। यहाँ इंटर कॉलेज का कोई सदस्य नहीं है मुझे रोकने के लिए। एसडीएम साहब खुद पहुँचे एक प्रतिलिप लेके और दिखाए कि इस पे स्थगन आदेश है, काम बंद कर दो। फिर मैं काम बंद कर दिया मैम। उसके बाद फिर से मैं न्यायालयों में खोजबीन करवाया, जबकि इस पर कुछ नहीं मिला। अब एसडीएम साहब और हमारे क्षेत्रीय लेखपाल को इस ज़मीन से पता नहीं कितना इंटरेस्ट था कि इंटर कॉलेज का कोई भी सदस्य रोकने नहीं आ रहा है, वो खुद रोकने आ रहे हैं। अगर ये आपने कहा कि हाँ ये सौंदर्यीकरण के लिए ये पारित हुआ जी मैम, हुआ है जी मैम, ये तभी पारित हुआ होगा जब वहाँ से आपका ये उसमें रहा होगा, तभी तो वहाँ से बजट पास होके आया है। जी मैम, बिना उसके पास हुआ नहीं होगा। जी मैम। तो इसके बारे में क्या कहा अध्यक्ष वहाँ पे राजस्व विभाग ने क्या कहा? एसडीएम साहब राजस्व विभाग ने क्या कहा? राजस्व विभाग बस कुछ हमें मतलब कोई सत्य प्रतिलिपि नहीं दिखाया।
वो हमको गुमराह करके बस मैं काम ना करूं, मेरा काम ना हो, बस मेरे काम को बाधित किया बस, और काम मेरा रुक गया। उसके बाद मैं जिलाधिकारी को भी लेटर दिया, उनसे मिला भी, सीडीओ साहब से 2 बार मिला, उनको भी सारी चीज़ें दिखाया, बताया। अभी आपने कुछ टाइम पहले याद है जय प्रताप जी आए थे जी माननीय, मिला था मैम। आपने उनसे मुलाकात किया था इसके बारे में। यस मैम। जय प्रताप जी ने क्या कहा इसके बारे में? मंत्री जी ने वो हमसे पूछा, हाँ सारी बातें की, हमारा जो मैं उनको दिया एप्लीकेशन, उन्होंने पढ़ा। उसके बाद में वो एसडीएम साहब को बुलाए भी और उनसे पूछे कि जब ये खेल मैदान दर्ज है और खेल मैदान पे पहली बात तो कोई स्थगन आदेश हो नहीं सकता, हाँ। तो एसडीएम साहब से कहा काम आप क्यों रोक रहे हैं, काम को होने दीजिए। बट वहाँ पे एसडीएम साहब कुछ नहीं बोले और मैं मंत्री जी के आदेश का अभी तक वेट कर रहा था, लेकिन हमें कोई भी उधर से जवाब नहीं आया। न एसडीएम साहब ने कोई जवाब दिया कि आप अपना काम शुरू करो या ना करो, कुछ कोई जवाब अभी तक नहीं मिला। एक मुद्दा और आपने उठाया है। जी मैम। ये सामने का मंदिर का गेट बंद है। जी मैम। ठीक है, बंद है। तो ये मंदिर का गेट तो एक ही रास्ता होगा, इधर से ही होगा मैम। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? इसमें जनता की क्या राय है? मैं जनता जाना चाहूँ। मंदिर का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि मंदिर को कोई नहीं रोकता है, सब जानते हैं। तो चाहे सरकार भी नहीं रोकती है, जगह देती है। अगर मंदिर सिफाक से रोड के बीच में आता तो टूटती, तो उसको भी वो नया निर्माण करके देता है, मंदिर को हटाता नहीं है। तो रास्ता से ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बारे में जनता को चाहना चाहिए, सुनना चाहिए। गेट स्वयं बंद, कैसे वहाँ जाएंगे? दादाजी आपका परिचय बताइए। यही वल्लीपुर खड़ा है, मेरा समन बहादुर नाम है, हेमनापुर। इसी ग्राम सभा मेरे गाँव का ही जो है खेल मैदान है। तो ये जो रास्ता ये कब से बंद है? ये काफी दिन से बंद है। पहले रास्ता था यहाँ पे? कुछ वही गेट नहीं, रास्ता होता कुछ नहीं था। हाँ। पहले रास्ता थी क्यों नहीं? मतलब आने जाने के लिए रास्ता बंद है, जब गेट लगा तभी तो पहले ना रास्ता जल्दी मंदिर जाने के लिए रास्ता तो था ही। लगभग जो है 10 साल हो गया। सर आपका परिचय? मेरा नाम जो है सगीर अहमद, ग्राम महमूदपुर, मौजा हेमनापुर, भाभी जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 28। आप क्या कहना चाहेंगे इस गेट के बारे में? हम तो ये कहना चाहेंगे कि 460 पे जो है सुल्तानपुर हलियापुर मार्ग से राम जानकी मंदिर होते हुए जो है शहीद मरद बाबा की तरफ जो है रोड गई है, इसको डीएम और एसडीएम महोदय अपने जो है अधिकार का प्रयोग करते हुए इसको खुलवाएं और रास्ता सुनिश्चित करें। 460 जो दर्ज है सार्वजनिक मार्ग, जिसे आप लोग जो है, आप हुए, प्रधान जी हुए, सभी लोग राजस्व विभाग पर या पीपी इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अवैध तरीके से कब्जा किए हैं। सुलभ शौचालय जो कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और हर व्यक्ति को स्वच्छता दे मतलब चाह रहे हैं, इसके बारे में इसे रोक लग रहा है। इस बारे में आप लोग क्या राय है? नहीं बनना चाहिए। हम लोगों की राय यही है कि इसको बनना चाहिए। और अगर परमेश्वरी प्रसाद वर्तमान पीपी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जो इसको रोक रहे हैं, वो एक स्टे लेके आए आबा सादा और अपने हाथ से वो नहीं दिए। एसडीएम महोदय खुद ला करके हम लोगों को जो है फील्ड में दिखा रहे हैं, उसके बाद काम को रुकवा दिए। कोई गाटा नंबर नहीं और कोई गाटा नंबर नहीं। और स्टे जब हमने उसको पता किया तो 457 का जो है स्थगन आदेश था, जिस पे जो है पीपी इंटर कॉलेज मौजूदा जो है प्रेजेंट में बना हुआ है। और ये 461 खेल का मैदान है, उसके बगल 460 सार्वजनिक जो है मार्ग है और इसको जो है खुलवाना चाहिए। और मेरा जो है आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शासन प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि इसको जो है रास्ता भी सुनिश्चित करवाएं और खेल मैदान सुनिश्चित करवा करके इसका सुंदरीकरण जो है जल्द से जल्द करवाएं, ताकि हम लोगों का जो शासन से प्रोजेक्ट आया है वो वापस ना जाए और भूमाफियाओं से ये खेल मैदान और 461 जो सार्वजनिक रास्ता है वो बचा रहा है। और 459 एक जो उधर पंचायत भवन है उसको भी जो है ग्राम सभा के कब्जे में दिया जाए, जो ग्राम सभा का अध्यक्ष है। बहुत धन्यवाद सर। आपको मैं बहुत देर देख रही हूँ, आपका परिचय? मैं अवकाश प्राप्त शिक्षक हूँ, इसी ग्राम सभा हेमनापुर का निवासी हूँ और इस मुद्दे को मैं लगभग 13 साल से ले रहा हूँ, लेकिन सहयोग ना मिल 13 साल में अभी तक कितनी सफलता मिली आपको? ऐसा सर, हमको कोई सफलता नहीं मिली। कहीं जहाँ हम जाते थे अधिकारीगण पहले से ही मिली भगत करके मेरी बात को एवॉइड कर देते थे, सुनते ही नहीं थे। और आज पुनः जब ये खेल का मैदान का आया तो सर ये 2003 26/7/2003 को इसी 461 नंबर पर
प्रबंधक, उप प्रबंधक और अध्यक्ष ने अपने में मिली भगत कर एक केस दायर किया था और वो केस जिला जज के यहाँ से 26/7/2003 को इनका खारिज हो गया। जब वहाँ खारिज हो गया, पुनः ये 10 साल 12 साल चुप रहे और नए सिरे से 407 हड़पने के लिए 461 को 457 पर स्टे लेके आए और इसी 457 गाटा संख्या पर ये घूम घूम करके पूरे क्षेत्र का लगभग 14 बीघा कब्जा कर चुके हैं। यहीं पर अपनी बहू का मकान बनवाए, यहीं अपना मकान दर्ज करवाए, यहीं अपना निवास बनाए। पंचायत भवन को हड़प करके वहाँ वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्यालय वो बैंक खुलवाया। बाद में बैंक अलग हट गई, उस पर ऋण भी लिया गया और पंचायत भवन का कमरा जो है स्वयं कब्जा कर लिए और स्वयं किराया दिखा मतलब उसका लेते रहे। और 460 नंबर जो सार्वजनिक मार्ग है, इतना महत्वपूर्ण मार्ग है कि एक प्राइमरी स्कूल यही हमारे बगल है, आप देख लें सामने आपके है। वहीं खेल का मैदान प्राइमरी स्कूल का भी है। 461 आपके सामने खेल ग्राम सभा का खेल का मैदान है। दरियापुर सहकारी संघ एक आपके सामने बिल्डिंग है। आपके सामने ही 2 बीघा 5 बिस्वा में पक्के में मंदिर बना हुआ है, जिसकी अष्टधातु की मूर्ति थी वो गायब हो गई। आज उसका पूजा पाठ सब बंद हो गया, उसका मार्ग बंद हो गया। अब वो पूरी तरह से भूमाफियों के कब्जे में आ गया है, तो उसको अविलंब मुक्त कराया। चूँकि धार्मिक वो है मंदिर है और सामाजिक जनभावना इससे जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर के 13 साल से इसकी आवाज़ जो है बराबर उठा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका नाम? डीसी उपाल अकबरी। सर आप यहाँ पे क्या हैं? सर यहाँ से बैच समाज से बाजार अध्यक्ष हैं। सर ये जो शौचालय का मुद्दा उठा हुआ है, इस पर रोक लग गई है जी, इसी बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैम ये यहाँ शौचालय की अति आवश्यकता है। जान लीजिए यहाँ हमारे जो भी क्षेत्र की माताएं बहनें आती हैं, यहाँ जब उनको बाथरूम लग जाता है तो ये खुले में शौच करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, तब भी बहुत मजबूरी में वो लोग जो है ऐसे खुले में बैठ जाती हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य भाई हमारे प्रधान जी कर रहे थे और ये खेल मैदान हम लोगों का सबसे अच्छी जगह है। समझ लीजिए ये पैसे के नियत से कैसे क्या कर रहे हैं ये हम लोग नहीं जान सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये पूरे क्षेत्र के बच्चे आके यहाँ खेलते हैं। यहाँ पर हम लोगों का शादी विवाह कार्यक्रम जो भी होता है, भागवत कथा, सारा कार्यक्रम हम लोगों का यही होता है और ये हर हाल में हम लोग इसकी लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता सुधा सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।